हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि नेगेटिव एनर्जीज जो है आपके इर्द गिर्द, एक्चुअल में वो क्या चीज़ें कर रही हैं और क्या सोच रही है। क्या कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ ने आज तक अपने आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्लान प्लॉट कर लिए और क्या एनर्जी है नेगेटिव एनर्जीज़ की, चेक इन कर लेते हैं हम टैरो के माध्यम से। ओके, तब तक आप अपने डिवाइन को याद कर लें, आप अपने ईश्वर को याद कर लें, जो भी डिवाइन पावर्स को आप मानते हैं उनका आप आवाहन कर लें। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने जीवन में सही मार्गदर्शन के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू आर्क एंजल, थैंक यू होली एंजल, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, पर ब्रह्म तत्व गुरुजनों का धन्यवाद। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। प्लीज़ हमें गाइड करें, नेगेटिव एनर्जीज इस समय किस एनर्जीज़ में है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, नेगेटिव एनर्जीज इस समय किस एनर्जीज़ में है, प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एरिज सजिटेरियस हो सकते हैं नेगेटिव एंटिटीज़। रफ्तार पकड़ी हुई है नेगेटिव एनर्जीज़ ने, बहुत रफ्तार में मुझे दिखाई दे रही है। इतनी रफ्तार में है नेगेटिव एनर्जीज़ के वो बहुत टेंशन में है, डिप्रेशन में है। एक्चुअली में हम क्या करें, नेगेटिव एंटिटीज़ ने रफ्तार पकड़ी हुई है और उस रफ्तार, कोई भी चीज़ देखिए जब एंड तक जाती है ना, तो एक्चुअली में कुछ न्यू स्टार्ट होता है ना। तो नेगेटिविटी एंड अंत पर आ रही है ना। रफ्तार उसने पकड़ ली तो वो एंडिंग की तरफ बढ़ रही है। ओके, पेज ऑफ पेंडिकल्स, 6 ऑफ पेंडिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ गई है। वृषभ कन्या, टॉरस, वृषभ कन्या और मकर राशि। यस, वृषभ कन्या और मकर राशि। पेज ऑफ कप्स, आपके जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आप किसी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं, किसी चीज़ पर काम कर सकते हैं, है ना। जो भी आपके डिज़ायर्स है वो फुलफिल होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम से आप किसी चीज़ को लेकर काम कर रहे थे, बट उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। हो सकता है आप किसी जॉब की ट्राई कर रहे हो या कुछ लोग बिजनेस की ट्राई कर रहे हो, तो वहाँ पर जो भी कंपटीशन में आपके लोग खड़े हुए थे वो साइड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और आपको जो है उस चीज़ में सक्सेस मिलती हुई मुझे दिख रही है। या कुछ लोगों के लिए बिज़नेस के रिगार्डिंग रीडिंग हो सकती है। हो सकता है आप किसी बिज़नेस का ट्राई कर रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, काफ़ी लंबे समय से आपका बिज़नेस डूबा हुआ था, तो वहाँ पर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं। तो अपना सेल्फ फोकस्ड रहें। अपॉर्चुनिटी आप तब ग्रैब कर पाएंगे जब आप सेल्फ फोकस्ड होंगे। आपका ध्यान अगर इधर उधर भटकेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चैरियट की एनर्जी आ रही है। देखिए, चैरियट यहाँ पे चीज़ें दिख रहा है कि जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ आपके इर्द गिर्द हैं उन्हें ये पता चलने लग गया है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आप बहुत स्मार्ट और स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आपको किसी भी तरीके से डाउन करना, आपको किसी भी तरीके से लो एनर्जी में पहुंचाना एक बहुत बड़ा टास्क है ना। आपको डाउन करना एक बहुत बड़ा टास्क है। कैसे है टास्क? क्योंकि आप एक डिवाइन स्पिरिचुअल बीइंग है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। देखिए, जो इंसान कभी किसी से लड़ता भिड़ता नहीं है, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी से अपशब्द नहीं कहता, उसकी वाइब्रेशन ऐसी होती है कि जो भी उससे मिले वो गदगद हो जाए। तो ऐसे लोगों को लोग दुआएं देंगे कि बददुआएं देंगे? पहले आप ये बताओ, क्या देंगे? दुआएं देंगे ना। तो आपने बहुत दुआएं कमाई हुई हैं, आपने इतनी दुआएं कमाई हुई हैं कि आप जिसके पास भी जाते हैं ना, वो इंसान आपका फ़ैन हो जाता है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का क्यों ना हो। तो आपने लोगों से इतनी दुआएं कमाई हुई हैं कि जो भी आपके हेटर्स और एनिमीज़ हैं, ये नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, अगर ये किसी के सामने आपकी बुराई करने की कोशिश करें ना, तो यकीन माने लोग है ना सुन के हक्के बक्के हो जाएंगे, लेकिन कोई आपको दिल से कभी बद्दुआ नहीं देगा, क्योंकि आज तक आपने ऐसे काम नहीं किए, है ना। कुछ चंद गिने चुने 2-4 लोग ही आपके जीवन में हो सकते हैं ऐसे, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, लेकिन आप जो है डिवाइन स्पिरिचुअल बीइंग हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तो
वो जो दुआएं हैं ना, अब आपके लिए प्रोटेक्शन का काम कर रही है। जो आपने दुआएं कमाई हुई है ना, वो ब्लैक जादू, काला जादू, पीला जादू, नीला जादू, जो भी ये बेवकूफ़ लोग करते हैं या करवाते हैं, वो सारे स्पेल वापस उन्हीं के ऊपर जाएंगे। आप देखते जाइए चीज़ें कैसे कैसे इन पर उल्टी पड़ेंगी, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं, आप ईश्वरीय शक्तियों की गोद में है। ठीक है, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। और इस समय नेगेटिव एनर्जीज बहुत ऐसा है महसूस कर रही है, सारे साम दाम दंड भेद अपना करके खुद ही लो एनर्जी में गिर रही है। आपके लिए खाई खोद रही थी, लेकिन उस खाई में वो खुद गिर चुकी है। उनको निकलना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने ऐसे ऐसे अपने लिए कांड कर लिए हैं। अब दिन रात उनकी सोच ये सोचती है कि अब हम करें तो क्या करें, अब हम करें, क्योंकि आप हर चीज़ में A1 हो, आप किसी चीज़ से पीछे नहीं होते, आप अपने कर्तव्य फर्जों को निभाने वाले इंसान हैं, है ना। और जो बुरे लोग होते हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ होती है, उनका काम होता है लोगों को डाउन करना, लोगों की वाइब्रेशंस के साथ खेलना, इमोशंस फीलिंग्स के साथ खेलना। तो ये सारी चीज़ें वो लोग बिल्कुल डेफिनेटली आपको इफेक्टेड आप पास्ट में फील करते होंगे इन चीज़ों से, बट अब ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो टेंशन डिप्रेशन में है कि अब इस इंसान को ऐसा क्या हो गया, इसके वीक पॉइंट क्या है। क्वीन ऑफ पेंडिकल्स है यहाँ पे। आपको जो है देख रहे हैं कि भाई आप एक अच्छे पौधे पर जा रहे हैं, आपने अपनी सेल्फ वर्थ को समझ लिया है, आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हैं, है ना। आप जानते हैं कि मेरी जगह क्या है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ की वैल्यू है। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोगों का यहाँ पे रियूनियन हो सकता है, या कुछ सोलमेट आपके जीवन में आ सकते हैं। अनमैरिड लोगों की शादीशुदा, जो लोग तोड़ वोड़ रहे थे भाई, बीच में डंगे पा रहे थे, है ना। कुछ लोग होते हैं ना बीच में मनुष्यत से किसी की शादी भी नहीं होने देते, कितने बदतमीज किस्म के लोग होते हैं। तो उन लोगों का रिश्ता तय हो सकता है कि जी, ये कवारे लोगों के लिए आया है मैसेज, जो अनमैरिड हैं, ठीक है। और जो मैरिड लोग हैं उन पर किसी स्पेल वर्क का, किसी काले जादू का अगर असर हो तो वहाँ पर चीज़ें बैलेंस होती दिखाई दे रही है। हर्मिट का कार्ड भी आ रहा है। जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ है ना आपके इर्द गिर्द, वो काफ़ी डीपर थिंकिंग में जा रही है। बट वो चीज़ अलग है कि उनकी जो डीपर थिंकिंग है वो नेगेटिव है, उसमें सिर्फ बेवकूफ़ाना हरकतें ही भरी हुई हैं और कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब माइंड बुद्धि बंद जाती है ना, तो आप कितना डीप थिंक कर लें, डीप तो एक्चुअली होती ही नहीं है, डीप तो होता ही नहीं है। उथली तौर पर उनकी जो फीलिंग्स और इमोशन होते हैं, भाव होते हैं, वो उछल उछल कर बाहर आते हैं और कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी भर की हरकतें ऐसे ऐसे करते ही रहते हैं। ये एनर्जीज आ रही है। द लवर्स का कार्ड आ गया। 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कुछ ब्लैक स्पेल, कुछ काले जादू का अगर असर हो, कुछ नेगेटिविटी का असर हो आप पर या आपके पार्टनर पर, तो उसको हीलिंग डिवाइन देंगे। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। देखिए, आपका मनी फाइनेंस धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। आप बहुत मेहनती इंसान हैं। कोई 7 नंबर के, 7 के नीचे 7 का कार्ड है। 7 नंबर यानी केतु की आपको महादशा लगी हुई हो सकती है। केतु देव आपको जो है स्पिरिचुअलिटी में बहुत हाइट पर लेकर के जा रहे हैं। जब केतु की महादशा आती है तो इंसान स्पिरिचुअलिटी के टॉप पर होता है, आध्यात्मिकता से जुड़ने लग जाता है ना। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं और आप आध्यात्मिकता के हाईएस्ट चीज़ों पर पहुँच, आपको ना ये समझने आने लग गया है कि ना, जो भी चीज़ मेरे साथ हो रही है ना, ये मेरे बुरे के लिए नहीं हो रही है, मेरे अच्छे के लिए हो रही है। ये चीज़ें आप मतलब होता ना सोल लेवल पर जानते हैं। और जब ये चीज़ें आप सोल लेवल पर जानने लग जाते हैं ना, तो होता क्या है, आपको पेन नहीं होता, आपको तकलीफ़ नहीं होती। ईज़िली आप एक्सेप्टेंस की जो है फॉर्म में आ जाते हैं। ईज़िली आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, सब मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। जहाँ पर हमारा कुछ कंट्रोल ना चले या कोई बात हमारी ना मानी जाए, तो उदास मत होना। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, मन का हमारे मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि जब हमारे मन का नहीं होता ना, तो फिर वो परमात्मा हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इस तरीके के माइंडसेट के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और नेगेटिव एनर्जीज़ इसी आपके ऑरा को, आपकी एनर्जीज़ को देख करके डरी हुई है, हैरान परेशान हो रही है कि हमारा तो अस्तित्व मिट जाएगा, हमारा वजूद ही मिट जाएगा। भाई अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्यों ऐसे गंदे काम करते हो? अपने कर्म अच्छे रखो, किसी की आत्मा की हाय, किसी की बद्दुआएं ना खाओ, क्योंकि सारा खेल दुआओं का होता है। मैं आपको बता दूं, अगर कुछ गलत लोग आपको कभी बद्दुआ देना तो उनकी बद्दुआ से डरना मत, क्योंकि बद्दुआ दुआ कुछ भी नहीं होती। सबसे पहले होते हैं आपके कर्म। आपके कर्म क्या होते हैं?
अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो अगर कोई गलत इंसान आपको बद्दुआ दे रहा तो उसकी बद्दुआ उसी पर वापस जाएगी, आप पर नहीं लगी। और आप अगर आपके कर्म खराब हैं तो किसी नेक इंसान ने अगर आपको बद्दुआ दे दी, या किसी दुखी आत्मा ने, वाकई में कोई इंसान बहुत परेशान है, दुखी, और उसने आपको बद्दुआ दे दी ना, यकीन माने बस ऐसे हो जाओगे, आपके कुछ भी बचने लायक नहीं रहेगा आपके जीवन में। ठीक है, तो यही थी इस टॉपिक पर रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ एनर्जी मैच करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। ओके, नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। टैरो सीखने में इंटरेस्टेड है तो वो भी सीख सकते हैं। हीलिंग कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।